तो जब ना रेडमी की नंबर सीरीज होती है ना भाई काफ़ी ज़्यादा ओपी होते हैं एंड उसके अंदर आपको काफ़ी सारे फ़ोन भी मिल जाते हैं। तो ऐसे ही अपनी रेडमी की नंबर सीरीज में एक सक्सेसर आपको मिलने वाला है Redmi 10। तो भाई इस फ़ोन की मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन अपने सामने सब कुछ आ चुकी है, मतलब सारी चीज़ें इस फ़ोन की अपने सामने आ चुकी है। स्पेसिफिकेशन तो पूरी आ चुकी है, बाकी प्राइस वगैरह एंड लॉन्च के बारे में इतनी श्योरिटी नहीं है, बट स्पेसिफिकेशन में आपको 99.9% कन्फर्म बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो Redmi 10 के बारे में जानने के लिए देन इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना। हेलो मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Redmi 10 के बारे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो एक चीज़ मैं आप लोगों की स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जब भी कोई नया फ़ोन आता है ना तो काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि फ़ोन 4G है या 5G है। तो अपना ये Redmi 10 जो फ़ोन है आपको 4G फ़ोन मिलता है। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं अपने Redmi 10 के डिस्प्ले एंड डिज़ाइन की। तो उधर आपको एक सही साइज़ की डिस्प्ले मिलती है, 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिलता है। इधर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, उसी के साथ इधर आपको पंच होल मिलते हैं, जो पंच होल का साइज़ वगैरह एंड जो बेजल्स वगैरह भी आपको काफ़ी कम मिलते हैं। बात करते हैं बैक की, तो आपको बैक प्लास्टिक की मिलते हैं, बैक साइड में आपको 4 कैमरे मिलते हैं। एंड इस फोन में जो आपको बैक साइड में रेयर का जो मेन कैमरा मिलता है ना, वो इस फोन की USP रहने वाले है, क्योंकि इधर आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का कैमरा। तो काफी सही चीज है इस प्राइस के अंदर, जिस प्राइस पे ये फोन आने वाला है, क्योंकि 48 को थोड़ा तो हटाया, मतलब सही है, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, बट स्टिल मतलब ठीक चीज है। प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल आपको पता है मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल आपको डेप्थ सेंसिंग मिल जाएगी। सेल्फी मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेकार लगी, क्योंकि भाई जिस प्राइस पर ये फ़ोन आ रहा है उस प्राइस पे ये सेल्फी प्रोवाइड करना मेरे को तो जमा नहीं, क्योंकि इधर आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। बाकी बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इधर आपको मिलेगा Majedaar Helio G88 का प्रोसेसर, जो आपको लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है। 12nm का प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। मान लीजिए 52 अरे कहना क्या चाहते हो, मान लीजिए 52 का आपको GPU मिल जाता है। तो भाई प्रोसेसर अच्छा है, न्यू प्रोसेसर है, एंड गेम वगैरह ऑप्टिमाइज वगैरह होगी तो भाई काफ़ी अच्छा सही सीन कर देगा ये। बाकी बात करते हैं बैटरी की, तो इधर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाए, टाइप C का पोर्ट मिल रहा है। फोन आपकी 18 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा एंड आपको बॉक्स के अंदर 22.5 वोट का फास्ट चार्जर मिलेगा। बात करते हैं फोन ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आप लोगों को 3.5mm का जैक मिल जाएगा, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, MIUI 12.5 मिल जाएगा, स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा, IR ब्लास्टर मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाएगा, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाएगा, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाएगी, eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा, एंड इधर आपको अडेप्टिव सिंक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी इस फोन में आपको बेसिक सारे सेंसर मिल जाएंगे, जैसे कि वाइड वाइल L1 मिल जाएगा, एंड मतलब कैमरा TP वगैरह आपको सारे फीचर मिल जाएंगे। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो इस फोन में आपको जो बेस वेरिएंट मिलेगा आपको 4GB की रैम 64GB की रोम के साथ मिलेगा, जिसका प्राइस आप लोगों को 10 से 11,000 के आसपास का मिल जाएगा। बात करते हैं फोन अपने इंडिया के अंदर कब लॉन्च होगा, तो विद इन अ मंथ आपको ये फोन इंडिया के अंदर मिल जाएगा, मतलब सितंबर एंड से पहले आप लोगों को ये फोन मिल जाएगा। तो मेरे को फोन कुछ मामलों में काफी सही लगा एंड कुछ मामलों में मेरे को अच्छा लगा, एंड मतलब सही है, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी मेरे को सेल्फी से थोड़ी दिक्कत लगी कि 8 मेगापिक्सल की 11,000 पर अगर ये फोन आता है एंड 8 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड करता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी मेरे को बेकार लगी। बाकी देखते हैं क्या सीन रहने वाला है, क्या पता फोन इससे कम प्राइस पा जाए तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। अगर अंडर 10 के आ जाएगा तो भाई मज़ा टाइप कर देगा, तो देखने की चीज़ होगी। बाकी मेरे को जितना लगा है कि 11,000 पे ही ये फ़ोन लॉन्च होगा, बट अगर 11,000 पे होता है तो भाई कैमरा अच्छा है, मतलब 50 मेगापिक्सल की ऑप्टिमाइज वगैरह भी थोड़ा सही कर देता है Redmi, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले वगैरह अच्छी है, सही साइज़ की डिस्प्ले, अच्छा खासा रिफ्रेश रेट वगैरह, प्रोसेसर भी कुछ न्यू मिल रहा है, तो ये चीज़ भी काफ़ी सही है, क्योंकि भाई सेम मतलब हर कोई ब्रांड यही प्रोवाइड कर रहा है, G85 वगैरह, तो G88 थोड़ा प्रोवाइड करा, थोड़ा सा बेटर है, तो वो चीज़ काफ़ी सही है। बट मेरे को सेल्फी से थोड़ी सी शिकायत है कि 8 मेगापिक्सल की दी है। बाकी देखते हैं बाकी का क्या सीन रहने वाला है। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय वगैरह बताओ कि भाई आपका क्या कहना सोचना है इस फोन के बारे में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल की किसी बड़ी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।